जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अप्रैल से यानी आज से देश में काम करने का तरीका बदलने वाला है। सैलरी की स्ट्रक्चर से लेकर 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी तक नया लेबर कोड कर्मचारियों की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकता है। भारत सरकार ने 29 पुराने कानूनों को मिलाकर 4 कोड बनाए हैं। वो 4 कौन से नए कोड हैं, उनका नाम आप जानिए। वेतन संहिता यानी कि वेज कोड, औद्योगिक संबंध यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी कोड और चौथा सुरक्षा और कार्यस्थल यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। अब इन कोड्स को लाने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए 3 टर्म्स में आपको बताती हूं। सिंप्लीफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सैलरी स्ट्रक्चर का क्या बदलेगा उसे समझिए। बेसिक सैलरी क्या? कम से कम 50% ऑफ सीटीसी यानी सीटीसी का 50% बेसिक सैलरी। अलाउंसेस कम होंगे। जी हां, इस बात को आप समझिए, आपके जो अलाउंसेस हैं वो कम हो जाएंगे। असर क्या होगा इसका? पीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है वो बढ़ेगा। इनहैंड सैलरी कम हो सकती है लेकिन रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ेगी। जी हां, एग्जांपल से इसे समझिए। अगर सीटीसी 50,000 है, पहले बेसिक 15,000, अब बेसिक कम से कम 25,000 होना जरूरी है, यानी कि पीएफ ज्यादा कटेगा, हाथ में पैसा कम आएगा। अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। क्या हर हफ्ते 4 दिन वर्किंग होंगे? क्या मिथ है, क्या रियलिटी है, इसको समझिए। 4 दिन काम पॉसिबल है लेकिन रोज 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। नियम क्या कहता है? कुल काम प्रति सप्ताह हर हफ्ते 48 घंटे। अब कंपनियां डिसाइड करेंगे कि 5 दिन 9 से 10 घंटे रखना है या फिर 4 दिन में 12 घंटे रखने हैं। यानी छुट्टी बढ़ेगी लेकिन डेली वर्कलोड भी साथ ही साथ बढ़ने वाला है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ओवरटाइम रूल्स क्या है? तो 48 घंटे से ज्यादा काम अगर आप कर रहे हैं तो ओवरटाइम पे होगा, यानी कि जो सैलरी रेट है वो डबल हो जाएगा। अब इसमें एम्प्लॉयज के लिए क्या फायदा है? एक्स्ट्रा काम का सही पैसा आपको मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब छुट्टियों को लेकर के क्या नियम है, क्या लीव पॉलिसी है? 240 दिन काम करने पर अर्न्ड लीव इनकैशमेंट के रूल्स क्लियर होंगे, यानी कि कंपनियों को मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की और ले ऑफ्स की, कि आपकी जॉब कितनी सिक्योर होने वाली है। 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनियों के लिए बिना सरकारी मंजूरी के ले ऑफ्स कर सकती हैं। ऐसे में सोशल सिक्योरिटी, गिग वर्कर्स को क्या फायदा होगा? पहली बार गिग वर्कर्स जैसे स्विगी, जोमेटो, उबर, ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इन्हें भी इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, अभी लागू क्यों नहीं हो पाया है पूरी तरह? इसे समझिए आप। लेबर सब्जेक्ट यानी कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट्स को रूल्स बनाने होते हैं। कई राज्यों ने अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं दिया है, इसलिए 1 अप्रैल से लागू। ये थ्योरेटिकल टाइमलाइन है, ग्राउंड रियलिटी में डिले जरूर होगा। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, हम इसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं? सबसे देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं। पीएफ और रिटायरमेंट बेनिफिट जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। ओवरटाइम का सही पैसा आपको मिलेगा और वर्कर्स के जो राइट्स हैं वो मजबूत होंगे। अब बात आते हैं, कुछ नुकसान भी है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? इन हैंड सैलरी जो है आपकी, आपके हाथ में जो पैसा आता है वो कम हो जाएगा क्योंकि पीएफ ज्यादा कटेगा। 12 घंटे काम का दबाव होगा, लेकिन आप ये भी समझिए कि 3 दिन आपकी छुट्टी भी होगी। जॉब सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है? नया लेबर कोड भारत के काम करने के तरीकों को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह बदलाव कर्मचारियों के लिए राहत बनेगा या फिर नई चुनौती? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।